हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदी और आज मैं लाइन का लास्ट लेक्चर ले रहा हूँ। उसके बाद में हम प्लेन के ऊपर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने जो स्क्यू लाइन्स है उनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसको चेकआउट किया था, और वहीं पे मैंने आपको कंडीशन फॉर लाइन्स टू बी इंटरसेक्टिंग इसके बारे में बात की थी। तो हम उसी को आगे बढ़ाते उसके ऊपर प्रॉब्लम्स करते हैं और ये अपना लास्ट वीडियो लेक्चर हो जाएगा। लाइन लाइन यहाँ फिनिश हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्लेन में बात करेंगे। तो आज हमारा टाइप करना है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इसी में मैं बात कर रहा हूँ कोप्लेनर लाइंस, ठीक। तो देखो, बिगिनिंग से वैसे मैं इसको बताया आपको बोर्ड लेवल पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये दो इक्वेशन दिए हुए आपके पास में, ये इक्वेशन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन और y माइनस वाई वन अपॉन बी वन और z माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ये तो आपका लाइन वन हो गया। और x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू और ये y माइनस वाई टू अपॉन बी टू और z माइनस जेड टू अपॉन सी टू, और ये लाइन टू हो गई, ठीक है। अब आपको मालूम हो गया कि ये कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन लाइन है। अच्छा, लाइन वन जो पास होती है वो x1 y1 और z1 से पास हो रही है, करेक्ट है। ये लाइन जो पास होती है वो x2 y2 और z2 से पास हो रही है। क्लियर है, ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। इसके जो डायरेक्शन रेशोज है वो a1 b1 और c1 है, और इसके जो डायरेक्शन रेशोज है वो a2 b2 और c2 है। क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इनके बीच में जब हम शॉर्टेज डिस्टेंस की बात किए थे तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता था, अगर ये स्क्यू लाइन होती थी तो शॉर्टेज डिस्टेंस इस प्रकार से हम निकालते थे। एक तो ये डिटर्मिनेंट x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 और c2, ये हो गया। और डिनोमिनेटर में आता था ये b1 क्रॉस b2। ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते थे हम स्क्यू लाइंस के लिए, करेक्ट है। और आपने देखा होगा कि b1 जो है वो a1 b1 c1 से बनेगा, करेक्ट है। जो a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशोज है लाइन के, वो एक्चुअली में डायरेक्शन रेशोज है b1 के, या फिर b1 वेक्टर जब बनाएंगे तो वो स्केलर कंपोनेंट बन जाएंगे। मतलब b1 वेक्टर कैसा आएगा बोलो, a1i प्लस b1j प्लस c1k आएगा, करेक्ट है। तो ये b1 वेक्टर जो बनता है a1i प्लस b1j प्लस c1k ऐसे बनेगा, और वैसे ही आपका b2 वेक्टर बन जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये बिल्कुल आसान तरीका था शॉर्टेज डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का। कैसे, क्योंकि आपने ये ऊपर वाला जो डिटरमिनेंट निकालना है वो आपके कार्टेशियन फॉर्म से निकाला, और ये जो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है b1 क्रॉस b2 का, तो ये आपने वेक्टर फॉर्म को यूज़ कर लिया। और ऐसे वे में हम बहुत आसानी से ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकाले थे। और अगर ये डिस्टेंस जीरो हो जाता है, ये डिस्टेंस जीरो हो जाता है, इसका मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है डिनोमिनेटर वाली, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया है वेक्टर्स का, तो ये जीरो में विलीन हो जाएगा और फाइनली ये कंडीशन बन जाएगी। तो ये कंडीशन कब आई, जब दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस जीरो है। दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जीरो कब होगा, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इसकी कंडीशन बन गई, करेक्ट है। तो लाइन इंटरसेक्ट करने की कंडीशन ये होगी स्टूडेंट, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, करेक्ट है। तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है जब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। अच्छा, ये बात तो यहाँ पे आ गई। अब आते हैं कोप्लेनर लाइंस के ऊपर। तो कोप्लेनर लाइंस की बात करेंगे तो कोप्लेनर लाइंस दो प्रकार की होगी, या तो इंटरसेक्टिंग होगी, करेक्ट, या फिर पैरेलल होगी। तो पैरेलल लाइंस होने के लिए ये कंडीशन आप सीधा सीधा इक्वेशन से लगा सकते हैं। इक्वेशन को देखिए, डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए, इससे पता चल जाएगा कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं है। ये a1 b1 और c1 डायरेक्शन रेशियोज लाइन के, a2 b2 c2 दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, और इनको देख के या तो वो इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो, मतलब इस कंडीशन को वो सेटिस्फाइड कर रहे तो लाइंस पैरेलल है। और अगर पैरेलल नहीं है तो फिर इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, अगर ये लाइंस को कोप्लेनर होना है तो कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन और इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन दोनों सेम आ गई। और वो कंडीशन क्या है कि x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये जो डिटर्मिनेंट है ये जीरो आना चाहिए। आगे के बाद क्लियर, फाइन, कोई इशू नहीं है। अभी तक के लास्ट लेक्चर है, सारी चीज़ें आपको मालूम है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम प्रॉब्लम्स करते हैं। प्रॉब्लम्स एक
बोर्ड लेवल का उठाता हूँ, फिर एक मेंस लेवल का और एक एडवांस लेवल का, 3 क्वेश्चंस करेंगे। अब बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? शो दैट लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर कोप्लेनर। मेंस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ सम अननोन, सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और एडवांस लेवल में क्या हो जाएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन्स है ना, इंटरसेक्टिंग या कोप्लेनर के लिए ही पूछेगा, लेकिन जो इक्वेशन ऑफ लाइन्स है वो एक्चुअली में डायरेक्टली सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं रहेगा, मतलब उनको सिमेट्रिकल लाइन्स में सिमेट्रिकल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। बस इस प्रकार के ये 3 वेराइटीज़ के क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। करेक्ट, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। और ये आपका सिंपल सा प्रॉब्लम बोर्ड लेवल पे, अगर बोर्ड में वो पूछना है तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, शो दैट द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ये लाइन्स की इक्वेशन दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, यही इक्वेशंस को वो वेक्टर फॉर्म में पूछ सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे पूछेगा? जैसे ये लाइन्स की इक्वेशंस यहाँ से पता चल जाएगा, ये आर डॉट एक्चुअली में कहाँ से पास हो रहा है? ये 5 7 -3, मतलब 5i + 7j, और ये आपका बनेगा -3k, करेक्ट है, प्लस लैम्बड़ा, और ये बन जाएगा आपका 4i + 4j, और ये बन गया -5k, करेक्ट। और ये वाली लाइन बन जाएगी ये कहाँ से पास हो रही है? 8 4 5, मतलब 8i + 4j + 5k और प्लस म्यू, और इसके डायरेक्शन रेशो से 7i + j + 3k। ये इक्वेशन मतलब बोर्ड लेवल पे जनरली वो वेक्टर फॉर्म में दिया रहता है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ। और अगर आप जेई लेवल पे आते तो नॉर्मली वो इक्वेशंस आपके कार्टेशियन फॉर्म में दिए रहते हैं। ये बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, जो हम अपने एक्सपीरियंस से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, करेक्ट है, फाइन। तो अब ये दोनों लाइन्स को इंटरसेक्टिंग दिखाना है, तो आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशंस क्या होती है? x2 - x1 और y2 - y1 और z2 - z1, और यहाँ a1 b1 और c1 पहले लाइन के डायरेक्शन रेशो, a2 b2 और c2 दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशो इक्वल टू 0। बस ये कंडीशंस को लगा दो, करेक्ट है। x2 - x1 मतलब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? ये लाइन पास हो रही है 8, 4, 5 से, करेक्ट है, 8, 4, 5 से पास हो रही है, मतलब ये बन गया x2, ये बन गया y2 और ये बन गया z2, करेक्ट। और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? 5, 7, और ये -3 से पास हो रहा है, +3 है ना, तो -3 से, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट बन गया 5, 7, -3, ये बन गया आपका x1 और ये y1 और ये बन गया आपके z1। बस हो गया, काम खत्म। तो अब आप क्या करें? सीधा वैल्यूज को पुटअप करें, यही पुटअप करके x2 - x1 मतलब 8 - 5, करेक्ट, 8 - 5, क्लियर है। यहाँ आते y2 - y1 करेंगे, तो y2 का ये है 4, 4 - 7, करेक्ट। और यहाँ आते z2 - z1 करेंगे, तो 5, 5 -3, 5 -3 मतलब अल्टीमेटली ये आ गया 5 + 3, करेक्ट। और a1 b1 c1 में आ जाते, a1 b1 c1 डायरेक्टली दिया हुआ है 4, 4 -5, और a2 b2 c2 में आ जाते, तो a2 b2 c2 दिया हुआ है 7, 1 और 3। ये फाइनल कंडीशन आप लगा सकते हैं, वर्बली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधा सीधा, कोई इशू नहीं है। ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक, इक्वल टू 0, फाइन। और 8 - 5 अब बन जाएगा क्या? 3, 4 - 7 क्या बनेगा? -3, 5 + 3 क्या बनेगा? 8। बस हो गया। अब ये इक्वल टू 0 आना चाहिए, अभी हम शो कर रहे हैं, मतलब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आता है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी, अदरवाइज ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स नहीं होगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 4 3 जा कितना हो गया? 12 + 5 हो जाएगा, क्योंकि एक बार -5 है, माइनस अब -3, ये माइनस ऑलरेडी है तो +3 हो गया। +3 होने से ये बनेगा 12, और ये बन जाएगा +35, और फिर +8, और ये बनेगा 4 -28, और आप कैलकुलेट कर लीजिए। 17 17 3 जा 51, और ये भी प्लस में आएगा, ये बनेगा 47, 47 × 3 2 141, ठीक है। और ये बनेगा -24, तो ये आंसर माइनस में आएगा, -24 × 8 192, मतलब -192। और अब आप देखेंगे
ये -192 और इसको ऐड करेंगे तो ये भी +192 आएगा, 192 दैट इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ गया है तो इसका मतलब ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। क्लियर होगी बात? सिंपल सा प्रॉब्लम है, शो करना था तो डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है। डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो लाइन इंटरसेक्टिंग है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तब आप बोलते कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा बोर्ड लेवल का। चलिए अब मेंस लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके पहले मैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है मेंस और एडवांस लेवल के लिए, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, आपने कैसे निकाला इंटरसेक्टिंग लाइंस? जब स्पेस में लाइंस की बात करते हैं तो लाइंस या तो पैरेलल होती है या फिर इंटरसेक्टिंग होती है या फिर स्क्यू लाइंस होती है, करेक्ट है कि नहीं? और हमने शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस ये निकाला, और उस शॉर्टेज डिस्टेंस के फार्मूले से ये पता किया कि लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो उसका क्या फार्मूला होगा, वो हमने डिराइव किया। और इंटरसेक्टिंग लाइंस फिर कोप्लेनर लाइंस हो जाती है, क्योंकि कोप्लेनर लाइन ही या तो इंटरसेक्टिंग होती है या तो पैरेलल होती है। और पैरेलल लाइंस को तो इक्वेशन से ही हम देख सकते हैं, जो डायरेक्शन रेशोज है अगर इक्वल या प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रकार से ये जो बोर्ड लेवल पे टॉपिक होते हैं ना, उसमें ये हिडन टॉपिक है, जिससे कि ये टॉपिक फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस लेवल पे और एडवांस लेवल पे, करेक्ट। और अगर इक्वेशंस लाइन के डायरेक्टली सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है और फिर इंटरसेक्टिंग और कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन पूछी है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स फिर और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फाइन, तो फिलहाल यहाँ तो हम चेकआउट करते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पहले से ही दे दिया इंटरसेक्ट कर रही है, तो सीधा सीधा आपने डिटरमिनेंट लगा देना है। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे, देखो ये लाइन 3 K ये -0 कर दिया, यहाँ से पास हो रही है, इसकी डायरेक्शन रेशो 1। तो ये 3 K 3 0 से पास हो रही है, ये 1 से पास हो रही है, ये -1 से पास हो रही है, और ये 1 से पास हो रही है। जब यहाँ +1 है तो ये -1 से पास हो रही है, करेक्ट। अब यहाँ से सीधा आ जाएगा 3 - 1, करेक्ट। यहाँ से सीधा आ जाएगा K +1, क्योंकि -1 है यहाँ, तो K +1, और ये हो जाएगा 0 - 1। इसके डायरेक्शन रेशो 2, ये 3 और ये 4, इसके डायरेक्शन रेशो 1 2 और 1, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंटरसेक्टिंग है तो डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू 0 लगा लीजिए। 3 - 1 कितना हो गया बोलो? ये 2 हो गया, K +1, ठीक है। 0 - 1 -1 हो गया। और अब आप इसको इवेल्युएट कर लीजिए, K का वैल्यू मिल जाएगा। चलो इवेल्युएट करते, 2 हो गया, ये हो जाएगा 3 - 8 माइनस ऑफ K +1, कैलकुलेशन करेक्ट है। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -4 और फिर -1 लास्ट में, ये हो जाएगा 4 -3 इक्वल टू 0। और आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये तो हो जाएगा -10, ठीक है। यहाँ आएगा -2 और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +2 इंटू K +1, और ये सिंपली 4 - 3 1 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया -11 + 2K +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया ये 2K -9 इक्वल टू 0, और फाइनली यहाँ से K मिल गया। K क्या मिला? 9/2। तो K का वैल्यू आ गया 9/2, जिसके लिए ये लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था, कुछ खास नहीं रखा हुआ है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम्स करते हैं एडवांस लेवल का, और ये आ गया हमारा 2013 एडवांस का क्वेश्चन कोप्लेनरिटी के ऊपर, ठीक है। ये दो लाइंस के इक्वेशन दिए हुए हैं, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2। अब इक्वेशन देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है, उसको बनाना पड़ेगा। और ये इक्वेशन को सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे बनाते हैं, अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। यहाँ दिया हुआ है x = 5, फिर कॉमा y = 3 - अल्फा z/- 2। तो ये लाइन जो होगी वो कैसी होगी कि देखो x = 5 है, इसका मतलब x - 5 अपॉन में 0 करना पड़ेगा, तभी x = 5 आएगा, इक्वल टू यहाँ पे y/3 - अल्फा इक्वल टू z/-2, करेक्ट। फाइन, तो ये हो गया लाइन 1, ठीक। और सिमेट्रिकल फॉर्म में आ गया, ये 5, -0 और ये भी यहाँ -0, तो ये 5, 0, 0 से पास हो रहा है, करेक्ट। फाइन, अब दूसरी लाइन में भी आते हैं, x = अल्फा है, मतलब x - अल्फा के अपॉन में 0 करना पड़ेगा, y के अपॉन में -1 इक्वल टू z के अपॉन में 2 - अल्फा, और ये लाइन 2 हो गई। तो अब आपके इक्वेशन
आ गए हैं सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो इस सिमेट्रिकल फॉर्म से ये पता चल जाता है कि x1 y1 z1 क्या है, जहाँ से लाइन 1 पास हो रही है, x2 y2 z2 क्या है, जहाँ से लाइन 2 पास हो रही है, और डायरेक्शन रेशियोज आपके a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि लाइंस कोप्लेनर है, ठीक है। तो कोप्लेनर लाइंस में दो बातें होगी, कोप्लेनर लाइंस दो बातें होगी, एक तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या फिर पैरेलल हो सकती है। तो पैरेलल के लिए तो आपको सीधा सीधा डायरेक्शन रेशियो से पता करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे भी 0, ठीक, और यहाँ है 3 माइनस अल्फा, ठीक है, और यहाँ है -1, और यहाँ है आपका -2, और यहाँ है 2 माइनस अल्फा, करेक्ट है। तो अब आप यहाँ से पता करें कि अल्फा को हम ऐसी कौन सी वैल्यू दे दें जिससे कि इस प्रकार के 0/0 आ जाए। तो अल्फा को यहाँ पे मैं अगर 3 देता हूँ तब ये 0 होगा, लेकिन ये नीचे में 0 नहीं होगा। अल्फा को अगर मैं यहाँ 2 देता हूँ तो ये नीचे वाला 0 जाएगा, ये नहीं आएगा। भाई अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी की बात करना है तो ये ऑलरेडी नोन हो गया है 0/0, तो ये भी 0/0 आना चाहिए और ये भी 0/0 आना चाहिए। तो अब यहाँ से ये तो पता नहीं चल रहा है कि अल्फा को अगर मैं 3 दे रहा हूँ तो ये 0 होगा, ये नहीं होगा, अल्फा को 2 दे रहा हूँ तो ये 0 होगा, ये नहीं होगा, मतलब ये लाइन्स पैरेलल तो बिल्कुल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है, कोप्लेनर है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग है, क्लियर। अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 दैट इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, फाइन। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, वैल्यूज आप रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं डायरेक्टली यही वैल्यू रख देता हूँ, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 मतलब अल्फा और -5, ये हो गया अल्फा -5, ब्लैक से लिखते, ये बन गया आपका अल्फा -5, फाइन। अब इसमें आते, ये कहाँ से पास हो रहा है, 0 से, ये भी कहाँ से पास हो रहा है, 0 से, तो y2 माइनस ये 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 मतलब सिंपली 0 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब आते z2 माइनस z1 में, ये भी 0 से पास हो रहा है, ये भी 0 से पास हो रहा है, तो फाइनली 0 माइनस 0 ये 0 हो गया, क्लियर। अब आते हैं a1 पे, ये हो गया 0, इसका डायरेक्शन रेशो 3 माइनस अल्फा, इसका डायरेक्शन रेशो -2, फाइन। इसके डायरेक्शन रेशोज में आते हैं तो 0, इसके डायरेक्शन रेशोज में आते हैं तो -1, और ये है 2 माइनस अल्फा, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, कितना आसान है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया अल्फा -5 इंटू 3 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा, और ये 2 माइनस से एक और माइनस आएगा तो -2 दैट इज इक्वल टू 0। और क्योंकि अब 0 और 0 है तो इसके अलावा में सब 0 हो गया, फाइन। तो यहाँ से एक चीज पता चल गई, अल्फा इक्वल टू 5, ये एक आंसर तो आ गया, अल्फा इक्वल टू 5 ये वाला ओके हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, 3 2 जा 6, ये बनेगा 6, और फिर कितना बनेगा, प्लस अल्फा स्क्वायर और -5 अल्फा -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गया फाइनली अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, बहुत आसानी से सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा -4 इंटू अल्फा -1 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन क्लियर है, अल्फा -4 इंटू अल्फा -1 इक्वल टू 0, फाइनली अल्फा इक्वल टू 4 आएगा और अल्फा इक्वल टू 1। तो अल्फा इक्वल टू 1 भी करेक्ट है, और अल्फा इक्वल टू 4 भी करेक्ट है, और अल्फा इक्वल टू 5 भी करेक्ट है। तो ये तीन वैल्यूज अल्फा लेगी। तो ये स्टूडेंट था हमारा 2013 एडवांस का क्वेश्चन, है ना आसान। तो हमने क्या किया, तीनों वेराइटीज़ के क्वेश्चन कर लिया है। अब मैं आपको कुछ 2 होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप भी घर पे अपने प्रैक्टिस कर लें। और ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए, एक तो कोप्लेनर बोला और एक इंटरसेक्टिंग बोला। वर्ड्स में मत जाइए, कोप्लेनर लाइंस मतलब इंटरसेक्टिंग, थोड़ा सा जो बेसिक था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पैरेलल लाइंस का। तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 लाइंस दिए हुई है, कोप्लेनर दिए, तो फाइंड के मैंने आंसर भी आपके लिए लिख दिया है, क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। और ये दूसरी में मैंने इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला है, फाइंड के आंसर यहाँ लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी कोप्लेनर लाइंस में भी इंटरसेक्टिंग लाइंस की ही कंडीशंस को आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंपली कोप्लेनर लाइंस में पैरेलल और इंटरसेक्टिंग बात करेंगे, और पैरेलल
का केस वहीं स्टार्टिंग में या डायरेक्शन रेशो से समझ सकते हैं कि वो लाइंस पैरेलल नहीं होगी। तो आई होप दैट आप सब लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेक्चर था। सिंपल तो है ही, ईजी, कोई इशू नहीं था। तो ये था हमारा पूरा लाइन अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हमारा प्लेन।